राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाख मास की अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख मास की अमावस्या की कहानी सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो। आइए अब हम बैसाख मास की अमावस्या की नई कहानी सुनते हैं। एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उस महिला को कोई औलाद नहीं थी, वह अकेली रहती थी। एक बार उस महिला को एक साधु महात्मा जी मिले। उस बुढ़िया ने महात्मा जी से अपना दुख कहा कि महात्मा जी, मैंने छोटी उम्र से ही बहुत दुख भोगे हैं। पैदा होते ही मेरे माँ बाप चल बसे। दूर के रिश्ते की मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। शादी के 4-5 बरस बीते ही नहीं थे कि मेरा पति भी चल बसा। मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। महात्मा जी, मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी हुई है? मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसका मुझे ऐसा फल भोगने को मिला? महात्मा जी, इस जन्म में मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैंने एक चींटी तक नहीं मारी। फिर मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मनुष्य को प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना मनुष्य की मुक्ति होना संभव नहीं। बुढ़िया माई, ये तेरे पिछले जन्म के पाप कर्म हैं जो तुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। तब वह बुढ़िया माई महात्मा जी से बोली कि हे महात्मा जी, आप मुझे कोई ऐसा व्रत, पूजा, पाठ, मंत्र बताइए ताकि मेरा आगे का जन्म सुधरे। तब साधु महात्मा बोले कि बुढ़िया माई, अमावस्या का व्रत कर। उस दिन बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा कर। दूध दही से सींच, तेरे अगले पिछले सब पाप कट जाएंगे और तुझे सद्गति भी प्राप्त होगी। साधु महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, 24 अमावस्या का व्रत और पूजा कर। साल भर तक तू व्रत कर और फिर तू इसका चमत्कार देख। जब 24वीं अमावस्या का दिन आए तब उस दिन व्रत का उद्यापन कर दे। 13 सुहागिनों को भोजन खिला दे। तेरे इस पुण्य का फल तुझे अक्षय मिलेगा। तब वह बुढ़िया माई हर अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगी और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा कि अरे बहन, तू ये किसका व्रत और पूजन करती है? बुढ़िया माई ने साधु महात्मा वाली पूरी बात अपनी पड़ोसन को बताई और कहा कि बहन, मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करती हूँ। तब पड़ोसन बोली कि बहन, आज से मैं भी तेरे साथ अमावस्या का व्रत करूँगी, पूजन करूँगी। तू मुझे भी कहानी सुना दिया कर। मैं तेरे साथ ही बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा भी करूँगी। इस तरह दोनों पड़ोसनें अमावस्या का व्रत करने लगी और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने लगी। जब 24वीं अमावस्या आई तो बुढ़िया माई ने 13 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराया। उस दिन उस बुढ़िया की पड़ोसन की 12 अमावस्या ही पूरी हुई थी। वो बार बार अपनी बुढ़िया पड़ोसन के घर की ताका झाकी कर रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी। उस रात्रि को बुढ़िया माई को लेने के लिए देव विमान आया। उसकी पड़ोसन को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। जब उसने अपनी बुढ़िया पड़ोसन के आंगन में चमकदार रोशनी देखी तो उसने अपने घर के झरोके में से झांक कर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि बुढ़िया को लेने के लिए देवदूत देव विमान लेकर आए हैं।
तो उसकी पड़ोसन मनी मन सोचने लगी कि मैं भी इस विमान में बैठकर स्वर्ग चली जाती हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। वह चादर ओढ़कर देव विमान में जाकर बैठ गई। तब देवदूत बुढ़िया माई को, जो कि दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र पहनकर अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित थी, उसे लेकर विमान में लेकर आए और विमान बैकुंठ की ओर उड़ने लगा। तब देव विमान बीच रास्ते में ही हिचकोले खाने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह विमान आगे नहीं जा सकेगा क्योंकि इसमें एक दुष्ट पापिन महिला बैठी है। तब देवदूतों ने विमान में देखा तो उन्हें वही महिला चादर ओढ़े हुए विमान में बैठी हुई दिखाई दी। तब देवदूत उसे नीचे गिराने लगे तो वह महिला विनती करने लगी कि मुझे भी बैकुंठ में ले चलो। तो देवदूत बोले कि हमें तुम्हें ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें नीचे गिराना ही होगा। तब देवदूतों ने उस महिला को नीचे गिरा दिया। वह नीचे गिरते समय बड़ के पेड़ के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन अपने पाप दोष के कारण वह पिशाचिनी बन गई और उसी बड़ के पेड़ पर रहने लगी। इस तरह वह उसी बड़ के पेड़ पर 100 बरस तक चिपकी रही। तब एक बार की बात है, बैसाखी अमावस्या का दिन था। उस दिन गांव की कुछ महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे उसी बड़ के पेड़ की पूजा करने के लिए पहुंच गई। तो उन्हें बड़ के पेड़ पर हुआ 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 की आवाज सुनाई दी। तो उन महिलाओं में से कुछ महिलाएं डर गई और वे बोली कि अरे, इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत डाकिन का वास है, हम अभी घर वापस चलते हैं, जब उजास हो जाएगा तब आकर बड़ की पूजा कर लेंगे। लेकिन उनमें एक बड़ी ही समझदार महिला थी। वह बोली, डरो मत, तुम सब यहीं ठहरो, मैं देखकर आती हूँ। तब सबने कहा, नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब सभी महिलाएं बड़ के पेड़ के पास पहुंची तो उनमें से वही महिला बोली कि अरे, इस पेड़ पर कौन है? जीव जिनावर भूत प्रेत डाकिन कौन है? तभी वह पिशाचिन ने अपनी आप बीती उनको सुनाई और बोली कि मैं पिशाचिनी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बहन, मैंने पूर्व जन्म में 12 अमावस्या का व्रत किया। जब मेरी पड़ोसन को लेने देव विमान आया तो मैं उसमें चोरी से बैठकर बैकुंठ जाने के लालच में बैठ गई, तो मुझे इसकी सजा मिली। बहन, आज बैसाखी अमावस्या का व्रत है। अगर तुम मुझे अपनी अमावस्या का फल दे दोगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। तब वे 4 महिलाएं थीं, तो उन्होंने निश्चय किया, हम अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचिनी को दे देते हैं ताकि इसकी 24 अमावस्या पूरी हो जाए, ताकि इसका उद्धार हो और हमें पुण्यफल प्राप्त हो। तब उन 4 महिलाओं ने पहले वहां बैठकर बड़ की पूजा करी। फिर एक स्त्री ने अंजलि में जल लिया, बाकी तीनों ने उसके हाथ लगाया। तब वह अंजलि में जल लिया। वह महिला बोली, आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोयता दोयती की नानी, पोता पोती की दादी, हम 4 सुहागिनों ने अपनी अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचिनी को देते हैं। हे भगवान, उसका पुण्यफल इसे मिले। बाकी की अमावस्या का फल हमारे पतियों, बेटों, पोतों और दोयतों को मिले। ऐसा बोलकर उन्होंने अंजलि के जल को बड़ के पेड़ के पास छोड़ दिया। बोलते ही पिशाचिनी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जलकर राख हो गई और उसमें से आत्मा बाहर निकली और उस आत्मा ने दिव्य देह धारण कर लिया। तभी वहां एक देव विमान आ गया और उस दिव्य देह ने देव विमान में बैठने से पहले 4 सुहागिन महिलाओं को धन दौलत सुख समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया और देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चली गई। जब वे 4 महिलाएं घर आई तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन दौलत और अन्न के ढेर से भरा पड़ा था। जब यह समाचार पूरे गांव वालों को चला तो वे सभी
कभी बड़ के पेड़ के पास जाते तो कभी गांव की उन चारों महिलाओं के चरण छूते। तब गांव के राजा को अमावस्या के व्रत की महिमा का पता चला तो उसने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी हर अमावस्या का व्रत करें, साथ ही बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करें, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि हो, धन दौलत के भंडार भरें और जन्म भर के पापों का नाश हो, निर्धनता दूर हो, वंश की वृद्धि हो। हे बैसाखी अमावस्या देवता, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया, चारों सुहागिन महिलाओं को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्रतापी, दानी, दयालु, तेजस्वी राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य पर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी महामारी का प्रकोप नहीं हुआ, आम जन को कोई दुख नहीं देखना पड़ा। राजा आए दिन अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए यज्ञ, हवन, भंडारे करवाता रहता था। आए दिन ब्राह्मणों, योग्य पंडितों, साधु महात्माओं को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया करता था। गरीबों और निसहायों को रोज अन्न, वस्त्र दान में देता था। उस राजा की एक अति रूपवती, गुणवती, सौभाग्यवती रानी थी। रानी प्रजा की और राजा की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर अमावस्या का व्रत करती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। सभी राजाओं का शौक घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाना, नृत्य गान देखने का होता है। वैसे ही उस राजा का भी एक शौक था, उसे शिकार खेलना बड़ा पसंद था। तब एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले ही वन में घोड़े पर सवार होकर चला गया। तब राजा ने घने वन में देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ अटखेलियां कर रही थी, मिलन का प्रयास कर रही थी। जब राजा ने देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने मनुष्यों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन आज इस नागिन ने भी अपना सत खो दिया, जो यह एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। तब राजा ने घोड़े से उतरकर एक लकड़ी की मदद से काली नागिन और सर्प का मिलन होते छुड़वा दिया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। काली नागिन का सर्प के साथ मिलन होने ही वाला था कि राजा ने छुड़वा दिया। इससे काली नागिन क्रोधित हो गई। काली नागिन को राजा से बदला लेना था, तो वह नाराज होकर बिल में चली गई। उधर राजा का शिकार खेलने में मन नहीं लग रहा था। वह वापस महल में पहुंच गया। उस दिन रानी का अमावस्या का व्रत था। रानी अपनी सखियों के साथ कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। जैसे ही राजा शिकार से जल्दी आ गए तो रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज आप शिकार से जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो रानी बोली कि ठीक है महाराज, आप आराम करिए, तब तक मैं दासियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करके आती हूँ। तब रानी अपनी दासी और सखियों के साथ गांव में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने चली गई। जिस पीपल के पेड़ की रानी पूजा कर रही थी, उस पेड़ के बिल में एक काला नाग सो रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। दूध, दही और जल से पीपल के पेड़ को सींचा, रोली का तिलक लगाया, मोड़ी बांधी, चावल चिपकाए, घी का दीपक जलाया, मीठे पुए, गुड़ और आटे के हलवे का भोग लगाया। पेड़ की 7 परिक्रमा करी और भगवान से अमर सुहाग का आशीर्वाद मांगा। साथ ही प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पेड़ के कोटर में काला नाग पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। तब उस नाग को रानी को देखते ही खुद की नागिन की याद आई। नाग ने मन ही मन सोचा कि यह रानी कितनी भली औरत है। इसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। इसने अपने पति और प्रजा की भलाई के लिए व्रत रखा और पूजन किया। जैसी यह रानी है, मेरी नागिन भी ऐसी ही है
वो हमेशा मेरे ही लिए सोचती है। रानी पूजा करके जाने लगी तो उसने काले नाग को देखा। तभी उसने दासी को भेजकर काले नाग के लिए दूध और मिठाई मंगवाई। दासी भागी भागी महल में से दूध और बर्फी लेकर आई। फिर रानी ने काले नाग को दूध पिलाया, बर्फी खिलाई और पूजा करी और प्रणाम करके वापस महल में आ गई। उधर वह काला नाग भी अपनी नागिन के पास पहुंचा। नाग ने देखा कि नागिन क्रोधित होकर बैठी है। नाग ने नागिन से उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने झूठी कहानी नाग को सुनाई कि हे सर्प देवता, आप इस नगर के राजा को डसकर के आइए। आज उसने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। आज मेरा सारा अंग दर्द कर रहा है। जब तक आप उस राजा को नहीं डसेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। नाग ने नागिन से पूछा कि अरे नागिन, राजा ने ऐसा क्यों किया? राजा ने बेवजह तुझे क्यों मारा? तो नागिन झूठ बोलते हुए बोली कि हे सर्प देवता, मैं अपने बिल में चुपचाप सो रही थी। उस राजा ने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। यह सुनते ही काले नाग को क्रोध आ गया। उसने अपनी नागिन से कहा कि हे नागिन, आज मैं उस राजा को मारकर उसका खून पी जाऊंगा। वह नाग सूंघता सूंघता राजा के महल में पहुंच गया। तब तक शाम हो चुकी थी। रानी ने अमावस्या का व्रत अभी तक नहीं खोला था, क्योंकि वह राजा को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती थी। तब रानी ने संध्या उपासना करी, तुलसी के पौधे और परिंदे में दिया बाती करी। उसके बाद रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आइए भोजन जीम लीजिए। तब राजा भोजन खाने बैठा। रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप बताइए आज आपका दिन कैसा बीता? तभी वह काला नाग वहां आ गया। उसने राजा रानी को भोजन करते हुए देखा तो वह सोचने लगा कि पहले मैं इस राजा को भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डसूंगा। तब वह काला नाग परिंदे में कुंडली मार कर के बैठ गया। तभी रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप बताइए आज आपका दिन कैसा बीता? भोजन करते करते राजा बोला कि हे रानी, आज मेरा दिन अच्छा नहीं निकला। आज जब मैं वन में शिकार खेलने गया तो मैंने देखा वन में एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही थी। तब मैंने एक लकड़ी की सहायता से उन दोनों का मिलन होने से रोक दिया। रानी, कैसा कलयुग आ गया है। इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन कभी जीव जानवरों पशु पक्षियों की नीयत बदलते नहीं देखी। लेकिन आज मैंने एक नागिन को सत खोते हुए देखा। तभी रोटी बनाने वाली धाई माँ बीच में ही बोली कि हे रानी माँ, हे महाराज, अब वह नागिन आपसे बदला लेगी। तब रानी बोली कि नहीं दासी, मेरे सुहाग का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मेरे पति की रक्षा तो भगवान महादेव स्वयं कर रहे हैं। अभी परिंदे में कुंडली मार कर बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज मैं इस राजा को डस लेता तो घोर अनर्थ हो जाता। यह राजा और रानी तो भले इंसान निकले, मेरी ही नागिन कपटी धूर्त और शैतान है। और यह रानी तो वही है जिसने आज मुझे दूध पिलाया और मिठाई खिलाई और मेरी पूजा करी। तभी नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया और नागिन के पास पहुंच गया। नागिन ने जैसे ही अपने नाग को आया देखा तो वह उसे चाटने के लिए उसके पास आई। जैसे ही नागिन नाग को चाटने लगी तो नाग ने क्रोधित होकर फुक्कार भरी तो नागिन 12 हाथ पीछे सरक कर चली गई। तब नाग ने नागिन से कहा कि अरे दुष्ट कुलटा कपटी, तूने मुझे झूठी कहानी सुनाई। उस राजा ने अगर तुझे मार भी दिया होता तो धरती से पाप कम हो जाता। हे दुष्टा, मैं तुझे पिशाचनी होने का शाप देता हूँ, जा तू पिशाचनी हो जा। अरे राजा रानी जैसे भले इंसान इस धरती पर हैं तभी यह दुनिया कायम है। अगर तेरे जैसे 2-4 और हो जाते तो यह दुनिया ही नष्ट हो जाती। ऐसा कहकर काला नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया।
हे अमावस्या के देवता, जैसे आपने रानी को अमावस्या के व्रत का फल दिया और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भूजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के 4-5 साल में ही उसे 3 पुत्र पैदा हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी हो गए और सुखी जीवन बिताने लगे। ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर वार त्योहार तीज आदि पर्वों पर मायके में आती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि अरे, दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी? तेरा आंगन तो आज भी सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी और तब भी उसे 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भावज बहुत दुखी हो गई। उसे अपनी ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी। उसने मन में अपने ननद के 3 बच्चों को मारने का उपाय बनाने लगी कि मैं अपने ननद के 3 बच्चों को मार दूंगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, तीज का त्योहार था। ननद अपने बच्चों के साथ तीज पर मायके में खाना खाने नहीं आ पाई। भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने, घेवर आदि भिजवाए। उसमें उसने सांप बिच्छू भर कर भेज दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे और घेवर खाएंगे तो सांप बिच्छू उन्हें डस लेंगे और वे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, ननद बाईसा और बच्चे तीज पर घर नहीं आ सके तो आप ये खिलौने और घेवर उनके ससुराल में पहुंचा दीजिए। पति ने खिलौने और घेवर अपनी बहन के घर पहुंचवा दिए। मामा मामी के घर से खिलौने और घेवर बच्चों ने देखे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मामा मामी ने हमारे लिए घेवर और खिलौने भेजे हैं। लेकिन अमावस्या माता ने उन खिलौने और घेवर में से सांप बिच्छू गायब करवा दिए। बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हुए। सभी बच्चों ने घेवर खाए और खिलौने से खेलने लगे। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10-15 दिन बाद भावज ने अपने ननद के बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भिजवाए और उनमें सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें खा जाएंगे और वे तीनों मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों के लिए कपड़े दे आया। बच्चे मामा से नए नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नए नए कपड़े पहने। इस बार भी अमावस्या माता ने सभी सांप बिच्छू कपड़ों में से गायब कर दिए। दूसरे दिन भावज फिर से सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भावज सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चले गए। शायद सांप बिच्छू रास्ते में ही निकल जाते होंगे, घर तक पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। इस बार तो ननद के बच्चे लड्डू खाकर जरूर मर जाएंगे, वह मनी मन सोचने लगी। फिर उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए घी के लड्डू भिजवाए, लेकिन अमावस्या माता ने लड्डुओं को अमृत के समान मीठे कर दिए और जहर गायब कर दिया, क्योंकि उसकी माँ हर महीने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती और अमावस्या माता उनके बच्चों को बचा रही थी। बच्चों ने मामा के लाए हुए लड्डुओं को खाया, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। दूसरे दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई और मनी मन सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भावज के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा। दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाईसा और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप आज शाम को आते हुए उन्हें घर ले आना। पति ने कहा कि ठीक है। उस दिन शाम को भाई अपने बहन के घर गया और बहन और उसके बच्चों को घर ले आया।
ननद और बच्चों को देखकर भावज बनावटी हंसी बनाकर बोली कि भाई साहब, मुझे तो आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। इस तरह रात्रि में सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन सुबह भावज ने एक अन्य उपाय बनाया। भावज ने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब, आप आराम करो, मैं बच्चों को तालाब पर घुमा कर लाती हूँ। तो ननद ने कहा, ठीक है भाभी, चले जाओ। तब भावज ननद के तीनों पुत्रों को तालाब पर लेकर गई और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया और वह खुद घर आ गई। ननद ने भाभी से पूछा कि भाभी, बच्चे कहाँ हैं? तो भावज ने कहा कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर वहां तालाब के पास बड़ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भावज अचंभित रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इसके बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी कोई देवता है जो इसके बच्चों को बचा रहे हैं। तब भावज ने अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और उसे पूरी बात बताई और कहा कि मैंने आपके बच्चों को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ही आपके बच्चे बच गए। हे ननद भाई साहब, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं होता? तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में कहा और कहा कि भाभी, आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भावज ने व्रत की पूरी विधि जानी। तब भावज ने अपनी ननद से अपनी गलती की माफी मांगी। तब ननद ने भावज को 3 पनौती अमावस्या की पूरी विधि बताई। उसके बाद भावज ने भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके कुछ समय बाद ही भावज को भी गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे महादेव पार्वती जी, हे अमावस्या माता, जैसे आपने ननद का घर खुशियों से भर दिया, उसे दीर्घायु पुत्र प्रदान करे, उसके बच्चों की आपने बार बार रक्षा करी, वैसे सबकी करना, और जैसे बाद में आपने भावज को पुत्र दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। क्या आपको मालूम है पूर्णिमा और अमावस्या में से कौन बड़ा और कौन छोटा है? इस कथा के जरिए आपको पता चलेगा कि अमावस्या को बड़ा होने का वरदान कब और कैसे मिला और पूर्णिमा को क्यों छोटा होने का श्राप मिला। यानी अमावस्या और पूर्णिमा में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। इस कथा के बाद से भगवान ने अमावस्या को वरदान दिया कि वो बड़ी है और पूर्णिमा छोटी है। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार पूनम और अमावस्या दोनों बहनें थी। एक बार पूर्णिमा ने सत्यनारायण की कथा करवाई, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया, लेकिन अपनी बहन अमावस्या को नहीं बुलाया क्योंकि वो गरीब थी। उसे लगा कि वो फटे हाल आएगी तो उसके ससुराल में उसकी देवरानियां जिठानियां उसका मजाक उड़ाएगी, तो उसने अपनी बहन अमावस्या को खाने पर नहीं बुलाया। जब उसकी बहन अमावस्या को पता लगा कि उसकी बहन ने भोज रखा है तो वो बहुत सीधे मन की थी। उसने सोचा इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसकी बहन पूर्णिमा उसे बुलाना भूल गई होगी, तो वह अपने बाल बच्चों सहित अपनी बहन के घर की ओर जाने लगी। तब उसके पति ने कहा कि तुम बिना बुलाए खाने पर जा रही हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यानी अमावस्या के पति ने खाना खाने के लिए उनको कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप जाएं तो जा सकते हो। इस तरह अमावस्या बिना बुलाए ही अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ी। पूर्णिमा के घर नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उसके नौकरों ने बताया कि आपकी बहन अमावस्या बाल बच्चों सहित भोज में शामिल होने आ रही है। तो पूर्णिमा ने कहा कि आप उन्हें पुराने घर में ही रोक लो, वो यहाँ न आने पाए। नौकरों ने उसे अमावस्या को पुराने घर में ही ठहरा दिया और बताया कि आपका खाना यहीं आ जाएगा। इस तरह अमावस्या को पुराने घर में ही ठहरा दिया, लेकिन पूरा दिन निकल गया और सुबह से शाम और शाम से रात होने वाली थी, लेकिन कोई भी खाना लेकर नहीं आया। उसके बच्चे बहुत भूखे प्यासे थे। अमावस्या ने किसी तरह से अपने बच्चों को बहला फुसलाकर सुला दिया। उधर पूरा गांव खुश था, उन्हें तरह तरह के पकवान खाने को मिले थे, साथ में उपहार मिले थे।
जब पूर्णिमा के पति सत्यनारायण भगवान ने पूछा कि क्या सभी ने खाना खा लिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सबने खाना खा लिया है। तब उनके पति सत्यनारायण ने कहा कि अगर घर बाहर का एक भी व्यक्ति छूट गया तो हमारा कथा कराना बेकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी पूर्णिमा को अपनी बहन अमावस्या की याद नहीं आई। तब सत्यनारायण भगवान ने गाड़ी में अपने नौकरों से कहा कि खाने पीने के सारे सामान और उपहार गाड़ी में रखें, और सत्यनारायण भगवान अपने पुराने घर की ओर चल पड़े और जाकर उन्होंने गेट खटखटाया। अंदर से अमावस्या ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका जीजा हूँ, आपके लिए बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर आया हूँ, उपहार लेकर आया हूँ, कृपा करके आप दरवाजा खोलें और भोजन ग्रहण करें। तब उन्होंने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, बहुत से उपहार दिए, अच्छा खाना खिलाया। अमावस्या को उपहार और गहने दिए, अच्छा खाना खिलाया। तभी से अमावस्या बड़ी और पूनम छोटी कहलाने लगी। तभी से भगवान ने अमावस्या को बड़े होने का वर दिया, और उस दिन के बाद से अमावस्या बड़ी और पूनम छोटी हुई, क्योंकि पूर्णिमा को अपने बड़े होने का दम हो गया था। वो दिन का दिन है, आज का दिन है। अमावस्या बड़ी और पूनम छोटी कहलाने लगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।